हेलो पापा। हाँ जी मैं तैयार हो गया हूँ। ये बसंत की नमाज कहाँ पे होनी है? अबे साले, बेटा बसंत की नमाज नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नमाज नहीं होती तो बकरा भी नहीं लेना हमने? नहीं बेटा, गुड्डी उड़ाते हैं, गुड्डी बसंत पे। गुड्डी? पापा गुड्डी क्या होती है? इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। छोड़ दो ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। क्या बोलूं मैं इस पे? अगर मुझे एक दफा पतंग उड़ाना आ जाए भाई, पूरी दुकान खरीद लूंगी। ये हम जेंजियों की थॉट है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। दोस्तों वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वाली बसंत पर तो जेनजी और मिलेनियंस का खूब तमाशा लगा हुआ है। जेनजी जब बेचारे पैदा हुए तो बसंत पर पाबंदी लग गई। अब जाकर दोबारा जब पाबंदी हटी है तो उनको पता ही नहीं है बसंत क्या होती है, डोर क्या होती है, पतंगे क्या होती हैं, चरगा क्या होता है। एक बंदा बता रहा था, वो कह रहा था मैंने अपने बेटे को 5000 की पतंगे लेकर दी और 15000 की उसको डोर लेकर दी, लेकिन वो उल्लू का बट्टा डोर को धागा कहे जा रहा है। तो आज जेनजी के भी शुगल आपको दिखाने वाले हैं और लाहौरियों ने क्या क्या किया है बसंत पर वो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर। चिड़ी उड़ी उड़ी, कौवा उड़ा उड़ा, भैंस उड़ी उड़ी। भैंस कैसे उड़ सकती है वो देखो। बैगन। तो जैसा कि आपको पता है गधा तो लाहौरियों के DNA में शामिल है और दुनिया में सबसे ज्यादा खोते खाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लाहौरियों ने कायम कर रखा है। तो ऐसे बसंत के मौके पर लाहौरियों ने इस बात को साबित भी कर दिया है। देखिएगा लाहौर की फिजाओं में गधे को उड़ते हुए जरा। गधा उड़ा उड़ा, वो कैसे उड़ सकता है? वो भी उड़ सकते, देखो। मरीम नवाज ने सख्ती से मना किया था कि किसी भी सियासी शख्सियत की तस्वीर को पतंग पर नहीं लगाना, लेकिन लाहौरियों ने इस बात को भी इग्नोर किया है। उन्होंने खान साहब की तस्वीर पतंग पर लगाकर फिजा में उड़ा दी। अभी मरीम नवाज को पता नहीं चला, वरना सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाना। इमरान खान उड़ा उड़ा वो देखो। तो लाहौर की इस लड़की ने दुनिया का सबसे महंगा तरीन पतंग बनाकर फिजा में उड़ा दिया। मुझे पक्का यकीन है इसने उड़ाना नहीं है, लेकिन नहीं भाई इसने तो उड़ा दिया। ये यकीनन जैली नोटों वाला होगा, असली वाला इसने घर में रख लिया होगा और जैली वाला उड़ा दिया होगा। अब दादी अम्मा को देख लीजिएगा, जनरेशन जी को तो उड़ाना नहीं आता। अब दादी अम्मा को और दादाजी को मैदान में आना पड़ गया है इनको उड़ाकर दिखाने। बंदा और भैंस साथ उड़ाती हूँ, अब नहीं उड़ेगा। बंदा और भैंस एक साथ उड़ा उड़ा, वो कैसे? वो देखो। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। बहुत सारे ऐसे लाहौरिये हैं जो बेचारे बुरी तरह से फंसे हैं। उनके साथ हुआ ये है कि उसी दिन गवर्नमेंट ने बसंत की डेट दे दी और उसी दिन उनकी शादी की डेट आ गई। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि शादी करें या बसंत मनाएं। बसंत भी 18 साल के बाद आई और शादी भी बड़ी ज़रूरी है। ये भी ज़िंदगी में भाई पहली बार करनी है, तो बड़ी मुश्किल में फंस गए। अब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, किधर जाएं। आपकी बरात बार इंतजार करिए, आप यहाँ गुड़िया उड़ा रही हैं। बसंत का आज आखिरी दिन है, फिर पता नहीं कब पसंद आया। पहले ही 25 साल बाद आई है, फिर पता नहीं कब आए। इस वाले बंदे के साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो गया है बसंत के मौके पर। इस बेचारे ने पतंग खरीद कर फिजा में उड़ाई तो इसकी पतंग किसी बंदे ने काट दिया, तो इसका BP लो हो गया है। डॉक्टर को बुला लिया गया है, तो अब इस बंदे को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। बंदा इससे पूछे कि ऐसे काम करते ही क्यों हो जिसमें जान का खतरा होता है। ऐसे खतरनाक काम भाई नाजुक दिल लोग। ये भाईजान का पेटा लगा हुआ था और इनका गुड्डा हो गया और उनका BP लो हो गया बेचारों का, तो अब इनको लेके जाना पड़ेगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जेनजी मिलेनियन से कह रहे हैं कि आप हमें पतंग उड़ाकर दे दो, हम डोर को हाथ में पकड़कर उसे खड़े होकर उड़ाते रहेंगे। बंदा इनसे पूछे ऐसे भला पतंग उड़ाने में क्या ही मजा है। ये ना आप ऐसा करें, बस मुझे उड़ा के बस हाथ में पकड़ा देना।
मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। ये रही भैया जनरेशन जी। इन बेचारों को समझ ही नहीं आ रही कि पतंग कैसे उड़ानी है। पतंग को चारे कर रहा है, किसी चारे ही करके उड़ाते हैं, लेकिन इन उल्लू को पट्ठों को क्या पता बसंत क्या होती है, पतंग क्या होती है। हवा चला रहा है, लाहौर में हवा बनती ना, इसलिए। तो अब इससे अगर बंदा पूछे कि पेचा कैसे लगाना है, तो ये देखो बता रहा है कि ऐसे पेचा लगाना है और ऐसे ठुमके लगाने हैं। तो पतंग उड़ाते हुए हाथ पर जो काट आते हैं, जेंजी उसको स्क्रैचेस कह रहे हैं। इनको क्या पता बेचारों को ये क्या होती है बसंत। तो इधर बेचारी कुछ लड़कियां हैं, इनको पतंगबाजी करनी नहीं आती थी, पतंग उड़ाना नहीं आता था, तो इन्होंने गैस वाले गुब्बारे खरीद लिए, उसके साथ डोर बांध लिया, उसको उड़ाना शुरू कर दिया। लड़के इतने उल्लू के पट्टे हैं, उन्होंने उनके वो गैस वाले गुब्बारे भी काट लिए। हद होती है यार, शराफत का जमाना नहीं रहा। उन बेचारों को उड़ाना नहीं आते, ऊपर से तुम। हमने लड़कियों के गुब्बारे काटने काफी देर से लड़काए हैं। चल भाई खिंची। तो अब ये देखें ये काटने लगे हैं, इन्होंने पतंग को नीचे लेकर जाना है, तो फिर अपनी डोर जो है उनकी जो गुब्बारों वाली डोर है उसके साथ फंसा लेनी और गुब्बारों को अपनी तरफ खींच लेना। उन बेचारों को पता भी नहीं चलना कि हमारे साथ क्या हुआ है। जब उनको पता चलना है तो उनके हाथ से उनका गुब्बारा निकल चुका होना है। देखें इनके काम बेचारों के। लड़की का गुब्बारा लुट लाया। माना कि पहला जो बसंत का दिन था लाहौर में, उसमें हवा नहीं चली, बड़ी परेशानी बनी लाहौर को, लेकिन बाकी जो दिन थे बसंत के उसमें लाहौरियों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। बड़ी हवा चली है, बड़े पतंग उड़े हैं, लेकिन जनरेशन जी को पतंग खुद उड़ाना नहीं आता। इन्होंने बाद के दिन में भी देखें कैसे इल्ज़ाम लगा दिए हवा पर, लेकिन उड़ाना खुद को नहीं आता। अरे ढील तो जल्दी यार, ढील तो देखो इन्हें ये है क्या कहे बंदा, इसको डोर का इसने जाल बना दिया है। जनरेशन जी और मिलेनियल्स में पेचा लग चुका है। जनरेशन जी ने गूगल करना शुरू कर दिया है पेचा क्या होता है, तब तक उनका काम खत्म कर दिया है। ले फिर जब आपको पतंग की अलफ बे का भी ना पता हो, जिंदगी में पहली बार आप बसंत सेलिब्रेट कर रहे हो, सबके सामने आप पतंग उड़ाते हुए बार बार जलील हो रहे हो, तो आप सारे का सारा इल्जाम हवा पर लगा सकते हैं जैसे इसने किया है। यार हवा नहीं चल रही है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं। जनरेशन जी ने बसंत पर ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं। पहले ही अपने बड़ों का मजाक उड़ाते थे कि इनको क्या पता जिंदगी क्या होती है, मोबाइल क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, लेकिन अब सारी जिंदगी इनका मजाक उड़ता रहेगा। इनको किसी बात का नहीं पता, बिल्कुल तमाशा बने हैं बुरी तरह से, जैसा कि अब इसको देखिए। जेंजी को तो आपने देख लिया, अब जरा अल्फा को भी देख लीजिएगा, ये क्या करें। इन्होंने रोना शुरू कर दिया है कि हवा नहीं चल रही बसंत वाले दिन। क्या इस पे जैन अल्फा यह भी दसना पेगा कि भाईजान ये नाराज क्यों नहीं कि मैंने गुड्डी उड़ानी है, तो गुड्डी उड़ा ली, हवा की जरूरत है, हवा चल ही नहीं रही, पूरा लाहौर हवा लभ रहा है, हवा नहीं लभ रही। ऐसे कुछ नहीं कर सकते बच्चों, समझो। और इस वाले ने पतंग उड़ा दी फिजा में, लेकिन पहले ही दिन इसकी पतंग कट गई है, सॉरी पहले ही घंटे में इसकी पतंग कट गई है। तो अब अल्फा अपनी अम्मी के पास बैठ कर रो रहा है। देखें भाई, इसको समझ नहीं आती, पतंगे कटती रहती हैं लेकिन परेशान नहीं होते, खुश होते हैं। इन्हों में रखने से बड़ा क्या है कि आज सज्जना दी बेरी उत्ते गुडी फस गई। जेंजी और अल्फा को बस एक ही काम आता है, ये बस मोबाइल चला सकते हैं। इसके अलावा ये ठुमके लगा सकते हैं, हनी सिंह के गाने पर लगवा लें, गिप्पी ग्रेवाल के गाने पर लगवा लें, जिसी मर्जी गाने पर इनसे ठुमके लगवा लें, लेकिन भाई काम नहीं इनको कोई भी आता जो पुराना। अब जाकर इनकी असलियत सामने आ गई है, बस काफी है इतना ही। अच्छा जेंजी जनरेशन है सही काबू आई है, मतलब कि वो हर गल तो पहले कहेंगे मिलेनियल्स आपको ये पता है क्या आपके जमाने में होता था, हो को सानू बड़े ते बुढ़े तुसी पतंग कितना उड़ाओगे, मतलब कि जेंजी जनरेशन में फर्स्ट टाइम को बसंत आई है।